गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और कंपनसेशन मैनेजमेंट की फोर्थ की लेक्चर की क्लास ले रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम आज एचआर प्लानिंग एज ए स्ट्रेटेजिक प्रोसेस कि एचआर प्लानिंग क्या है, एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है, एम्प्लॉयज एज रिसोर्सेज और गोल अटेनमेंट, इसके रिगार्डिंग आज हम ये टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो जैसे कि पहला जो हमारा टॉपिक है वो है एचआरपी एज ए स्ट्रेटेजिक प्रोसेस। एचआरपी क्या है? स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है। और एचआरपी क्या है? एक हमारी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज है। तो स्ट्रेटेजिक एचआर मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज इंटीग्रेटिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज एंड सिस्टम टू अचीव द ओवरऑल मिशन स्ट्रेटजी एंड सक्सेस ऑफ द फर्म while मीटिंग द नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड अदर स्टेक होल्डर्स। जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज को इंटीग्रेट करते हैं और उसके सिस्टम को अचीव करने के लिए हमारे जितने भी ओवरऑल मिशंस और स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि हमें फर्म को सक्सेस करने में हेल्प करेगी, तो उसको मीट कराने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं और जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स की जो भी नीड्स हैं हम उसको उसके अंदर पूरा करते हैं। Strategic HR planning is an important concept of strategic HR management. It links HR management directly to the strategic plan of your organization. Most mid to large sized organizations have a strategic plan that guides the organization in successfully meeting its mission. Organizational routinely complete financial plans to ensure that achieve organizational goal, and while workforce plans are not as common, they are just as important. स्ट्रेटेजिक जो एचआर प्लानिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है स्ट्रेटेजिक एचआर मैनेजमेंट का, और ये लिंक है एचआर मैनेजमेंट से डायरेक्टली, जो जिसके अंदर हम लोग स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो लार्ज साइज़ की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो स्ट्रेटेजिक प्लान करती हैं, जिससे कि उनको एक गाइडेंस मिलती है कि ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से रन करना है और किस तरीके से उसके जो भी मिशंस हैं उनको सक्सेसफुली मीट करवाना है। ऑर्गेनाइजेशन रूटीनली अपने जितने भी फाइनेंशियल प्लान्स हैं उनको कंप्लीट करती है और उससे ये इंश्योर करती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं उनको अचीव किया जाए। साथ साथ जो भी हमारा वर्कफोर्स प्लान्स है वो हमारे लिए कॉमन नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करता है। इवन ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन विद अ फ्यू एज अ 10 स्टाफ कैन डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान टू गाइड द डिसीजन अबाउट द फ्यूचर। बेस्ड ऑन द स्ट्रेटेजिक प्लान एन ऑर्गेनाइजेशन कैन डेवलप अ स्ट्रेटेजिक एचआर प्लान दैट विल अलाउ मेकिंग एचआर मैनेजमेंट डिसीजन टू सपोर्ट द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटेजिक एचआर प्लानिंग इज द आल्सो मोस्ट फ्रॉम अ budgetary point of view, so that you can factor the cost of recruitment, training etc into your organizational budget. जब हम किसी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो अगर उसके अंदर 10 स्टाफ्स हैं और वो किसी स्ट्रेटेजिक प्लान को डेवलप करते हैं तो वो उनको हेल्प करती है, गाइड करती है कि वो फ्यूचर में उससे डिसीजन ले सकें। लेकिन जब स्ट्रेटेजिक प्लान है जो कि किसी हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एक बेस है, जिसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डेवलप करती हैं स्ट्रेटेजिक एचआर प्लान को, जो कि हमें अलाउ करता है कि हम एचआर के जो जितने एचआर मैनेजमेंट के जितने भी डिसीजंस हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट करें और साथ साथ जो भी हमारे फ्यूचर डायरेक्शन है ऑर्गेनाइजेशन को उनको अचीव करें। स्ट्रेटेजिक जो एचआर प्लानिंग है वो हमारे बजटरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो कि हमारी जो भी कॉस्टिंग होती है एचआर प्लानिंग से रिलेटिंग, वो सारे जैसे कि हम जो भी कॉस्ट हमारे रिक्रूटमेंट में लगती है, ट्रेनिंग में लगती है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारी स्ट्रेटेजिक एचआर प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और जो कि हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन बजट के अंदर बताना होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी एंड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। एचआरपी डज नॉट टेक एनी आइसोलेशन, इट इज़ गाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. Different business strategies result in different issues since strategic plans have implication. Business strategy directly affect HR strategies and activities. जो HRP है उस वो सिर्फ एक आइसोलेशन का पार्ट नहीं है, और उससे हम लोग ये गाइड करते हैं कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं और जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके लिए हमें एक गाइडेंस के रूप में कुछ चीज़ हमें मिले। जितनी भी जो बिज़नेस स्ट्रेटेजी होती हैं जो डिफरेंट होती हैं, उसके जो डिफरेंट इशूज़ होते हैं वो हम स्ट्रेटेजिक प्लान्स में इम्प्लीमेंट करते हैं। जो बिज़नेस स्ट्रेटेजी है वो डायरेक्टली एचआर की स्ट्रेटेजी और एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करती है। ईच बिजनेस स्ट्रेटेजी प्रेजेंट रिक्वायर्स डिफरेंट टाइप ऑफ एचआर स्ट्रेटेजीज और स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू मैनेजिंग पीपल।
जब हम किसी भी बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ को प्रेजेंट करते हैं और उससे हम जो भी हमारी एचआर स्ट्रेटजीज़ हैं और जो भी स्ट्रेटेजिक अप्रोच हैं जिससे हम पीपल्स को मैनेज करने वाले हैं उनको बताती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है एचआर प्लानिंग एज ए स्ट्रेटेजिक प्रोसेस, स्ट्रेटेजिक मैन पावर प्लानिंग कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स एंड मैन पावर प्लानिंग। तो हम लोग इसके अंदर स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे मैन पावर प्लानिंग की। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है कि स्ट्रेटेजिक मैन पावर प्लानिंग इज ए डायनामिक प्रोएक्टिव ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ systematically identifying, developing, monitoring and retaining employees to support current and future organization goal। स्ट्रेटेजिक मैन पावर प्लानिंग क्या है? ये एक डायनामिक, प्रोएक्टिव और ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि सिस्टमेटिकली चलता है और इसमें हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, डेवलप करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जिससे कि हम जो भी हमारे फ्यूचर और जो करंट ऑर्गेनाइजेशन गोल हैं उनको अचीव कर सकें। Strategic manpower planning focuses especially on proactive planning to meet anticipated and unanticipated vacancies due to retirement and other factors for classes that serve as essential element in meeting company public service mandate। स्ट्रेटेजिक मैन पावर प्लानिंग हमें ये फोकस करवाती है कि जो भी हमारे प्रोएक्टिव प्लानिंग्स हैं जो कि हमारे जो भी एंटिसिपेटेड और अनएंटिसिपेटेड वैकेंसीज हैं उनको मीट कराने के लिए काम आने वाली हैं। तो उसके बिहाफ पे जो भी रिटायरमेंट्स होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फैक्टर्स हैं जो कि हमारे अनएंटिसिपेटेड वैकेंसीज़ को इन्वॉल्व करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उससे क्या होता है कि जो भी हमारे इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हमारी मैन पावर प्लानिंग के, उनसे हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी पब्लिक सर्विस कंपनीज़ हैं उनको मैंडेट करते हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कुछ फीचर्स जो कि रिलेटेड है हमारे स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से। तो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की क्या क्या फीचर्स हैं उनको हम लोग एक बार एक एक पॉइंट हम समझते हैं कि पहला जो पॉइंट है वो है इट रिक्वायर्स अ टीम अप्रोच एंड मस्ट हैव व्यूड एज अ प्रोसेस नॉट अ सिंगल एक्ट। जो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो ये रिक्वायर करते हैं कि ये एक हमारी टीम अप्रोच होएगी और उससे हम जो भी हमारा प्रोसेस होएगा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का उसको व्यू करेंगे, साथ साथ उसके अंदर किसी तरीके का एक सिंगल एक्ट नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि मस्ट हैव सपोर्ट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। जब हम कोई भी स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग अपने सीनियर मैनेजमेंट को उससे सपोर्ट कर सकते हैं। मस्ट हैव लाइन मैनेजमेंट ओनरशिप एंड बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस एंड सपोर्ट फॉर ह्यूमन रिसोर्स पर्सोनल। जो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो लाइन मैनेजमेंट ओनरशिप के अंदर इन्वॉल्व होती है, उसके प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है और वो सपोर्ट करती है हमारे ह्यूमन रिसोर्स पर्सोनल को। नेक्स्ट पॉइंट है मस्ट अलाइन स्ट्रेटेजिक मैन पावर प्लान प्रोग्राम विद द डिपार्टमेंटल कल्चर। स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमें ये अलाइन करती है कि जो भी हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं मैन पावर प्लानिंग प्रोग्राम की उसको डिपार्टमेंटल कल्चर के अंदर इंक्लूड करे। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि नेसेसिटीज़ क्रिएटिव थिंकिंग दैट मे चैलेंज एंड चेंज द स्टेटस क्वो। जो भी हमारी स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है उससे हमारी एक क्रिएटिव थिंकिंग की जो नेसेसिटीज़ है वो डेवलप होती है और उससे जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी स्टेटस है उनको हम एक चैलेंज के रूप में और चेंजेस के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमारे जो भी डिसीजन मेकर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करती है और हमारे फ्यूचर अपॉइंटमेंट्स और प्रमोशन के लिए हमें डिसीजंस देती है। स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मस्ट बी टेलर्ड टू ईच डिपार्टमेंटल नीड्स एंड स्ट्रक्चर। स्ट्रेटेजिक ह्यूमन प्लानिंग से हम लोग जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो भी नीड्स है, उनके जो भी स्ट्रक्चर है उनको करती है। अब अगर हम बात करें तो बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ कौन कौन सी होती हैं, जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स की इश्यूज़ होते हैं, जो भी हमारी ह्यूमन रिसोर्स की स्ट्रेटजीज़ होती है और जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारी सारी क्या होती हैं, बिज़नेस स्ट्रेटजीज होती हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है बेनिफिट्स क्या हैं स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के। तो पहला क्या है कि इनकरेजमेंट ऑफ प्रोएक्टिव रेदर देन द रिएक्टिव बिहेवियर। हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये इंकरेज करते हैं कि हम प्रोएक्टिव प्रोसेस करें जिससे कि हम एक अच्छा अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर सकें, ना कि कोई रिएक्टिव बिहेवियर से हम उसको इंकरेज करें। नेक्स्ट जो हमारा बेनिफिट है वो ये है कि एक्सप्लिसिट कम्युनिकेशन ऑफ कंपनी गोल्स। जो भी कम्युनिकेशन के प्रोसेस के अंदर जो भी हमारे कमियां हैं जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पूरे नहीं हो रहे हैं, तो स्ट्रेटजी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग उसमें हमें बेनिफिट प्रोवाइड कराती है। स्टिमुलेशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग।
स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से क्या होता है कि हम स्टिमुलेट करते हैं और हमारी जो थिंकिंग्स है उनको बहुत आगे डेवलप करते हैं, जिससे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर सकें। एग्जामिनेशन ऑफ एजम्पशन, स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो भी हमारे एजम्पशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको एग्जामिन करने के लिए काम आती है। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप बिटवीन करंट सिचुएशन एंड फ्यूचर विजन। स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमें ये आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करती है कि हमारी करंट सिचुएशन और फ्यूचर विजन के बीच में कितना गैप है। स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो ये है कि इंकरेजमेंट ऑफ लाइन मैनेजर पार्टिसिपेशन। जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लाइन मैनेजर पार्टिसिपेशन होते हैं, मींस जो टॉप लेवल से मीडियम लेवल, मिडिल लेवल से, और जो भी वर्कर्स होते हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके टच में होते हैं, उनको इंकरेज करती है। स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का नेक्स्ट बेनिफिट है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एचआर कॉन्स्टेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमारे ह्यूमन रिसोर्स के जो भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जो भी हमारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के काम आती है। क्रिएशन ऑफ कॉमन बॉन्ड, स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमें हमारे जो भी बॉन्ड्स हैं, जो भी हमारी गुडविल है ऑर्गेनाइजेशन की, उसको क्रिएट करने में काम आती है। अब हम कुछ चैलेंजेस पढ़ेंगे स्ट्रेटजिक एचआर प्लानिंग के। मेंटेनिंग कम्पिटिटिव एडवांटेजेस। स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या चैलेंज है कि ये मेंटेन करती है हमारे कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को। सेकंड क्या है, री इन्फोर्सिंग ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटेजी। जितनी भी हमारी बिजनेस की स्ट्रेटेजी होती है उनको री इन्फोर्स करने के काम आती है। नेक्स्ट चैलेंज क्या है कि अवॉइडिंग एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ डे और टू डे प्रॉब्लम्स। जो भी हमारी डे टू डे प्रॉब्लम्स है उनको अवॉइड करने के लिए भी हमारी स्ट्रेटेजिक एचआर प्लानिंग हमें एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करनी होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। डेवलपिंग एचआर स्ट्रेटेजीज सूटेड टू यूनिक ऑर्गेनाइजेशन फीचर्स। नेक्स्ट हमारा क्या है चैलेंज कि जो भी हम एचआर स्ट्रेटेजीज डेवलप करते हैं उससे जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन फीचर्स हैं जो यूनिक हैं, उनसे हम वो पूरा कर सकें। नेक्स्ट क्या है कि कॉपिंग विद द इन्वायरमेंट, कि हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या हैं उनको हम कॉपी कर सकें। तो ये भी हमारे स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एक चैलेंज है। सिक्योरिंग मैनेजमेंट कमिटमेंट, जो भी मैनेजमेंट के कमिटमेंट्स होते हैं उनको सिक्योर करके रखना, ये भी स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एक चैलेंज है। ट्रांसलेटिंग द स्ट्रेटेजिक प्लान इनटू एक्शन, जो भी हमारे स्ट्रेटेजिक प्लान है उनको एक्शन में ट्रांसलेट करना, ये भी हमारे स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एक चैलेंज है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एम्प्लॉयज़ एज रिसोर्सेज फॉर गोल अटेनमेंट। The most prevalent practice in the business world is to develop business strategy and based on the areas of strength that an organization has. Hamal and Prahlad, the creator of core competence, opined that in core strength that gives the competitive advantages or an edge to an organization. A core competency is a unique capability in the organization that creates high value and the differentiated organization from its competition. अगर हम एम्प्लॉय को एक रिसोर्स के रूप में अगर गोल अटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, तो इस कंडीशन के अंदर हम ये देखते हैं कि जब भी हमने देखा जितना भी हमारा बिज़नेस वर्ल्ड है उसके अंदर जितनी भी बिज़नेस स्ट्रेटेजी जो डेवलप होती हैं वो बेस होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ है, किस किस एरिया में ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ है। हैमल और प्रहलाद जो क्रिएटर्स हैं कोर कॉम्पिटिटिव्स के, वो ये ओपिनियन देते हैं कि जो भी कोर स्ट्रेंथ होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, वो उसके कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस और ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी गोल्स हैं उनको अचीव करने के काम आती है। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है, मीन्स हमारी जो भी स्किल्स हैं वो एक यूनिक हैं, जो कि कैपेबल होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और वो एक क्रिएट करते हैं कि जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की हाई वैल्यूज़ हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन को डिफ्रेंशिएट करती है कि वो किसी कंपटीशन के अंदर रहे। वेज हाउ एचआर बिकम कोर कॉम्पिटेंसी, एचआर कब कोर कॉम्पिटेंसी में होगी, तो उसमें कुछ पॉइंट्स मैंने बता रखे हैं कि अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग, अट्रैक्टिंग और रिटेनिंग से होगी। नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जब हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगी, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोर कॉम्पिटेंसी होगी। कोर कॉम्पिटेंसी मतलब होता है कोर स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट क्या है कंपनसेटिंग, जब हम एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट करेंगे, उनको अच्छा सैलरी या पैकेज देंगे, तो भी उनके अंदर स्किल्स डेवलप होंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को
कवर किया है। और जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे हमने जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की स्ट्रेटजी हो रही है उनके बारे में पढ़ा था, और उसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं उनके बारे में हमने रीड आउट किया था। फिर हमारी क्या क्या बिजनेस स्ट्रेटजीज़ होती हैं उनके बारे में हमने पढ़ा कि HR इशूज़, HR स्ट्रेटजी, HRP एक्टिविटीज़, ये हमारी बिजनेस स्ट्रेटजीज़ होती हैं। फिर उसके बाद हमने उनके बेनिफिट्स पढ़े। फिर हमारे बाद हमने उनके क्या क्या चैलेंजेस हैं उनको देखा एक बार, कि कौन कौन से चैलेंजेस जो एक ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है जब वो कोई स्ट्रेटेजिक HR प्लानिंग करती है। उसके बाद एम्प्लॉय क्या है कि हमारे एक रिसोर्स है जो कि हमारे गोल अटेनमेंट के काम आता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये देखा कि जो भी हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है, मीन्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कोर स्किल है, वो एक यूनिक है और जो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में काम आएगी। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ये सारी चीज़ों को कवर किया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।